अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वहदहु ला शरीक लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वहदहु ला शरीक लहु वला मिस्ल लहु वला मसील लहु वला मिसाल लहु वहदहु ला शरीक लहु वला वलद लहु वला वालिद लहु ला अस्ल लहु वला फ़रअ लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व हबीब रब्बिना व शफ़ीअना व सय्यदना व सनदना मुहम्मदा व सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़फ़िर्रू इलल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़लल जन्नह। अज़ीज़ान गिरामी, ज़िला बलूचिस्तान के मंगोछर और गिरद नवाह के अल्लाह के दीन पर मर मिटने वालों, हम जो दुनिया में आए हैं मुसलमान बनकर
इस्लामी मजालिस में शमूलियत करते हैं, उलमा की बातें सुनते हैं। सारे सुनने वालों का ये तमन्ना होता है, लोग दूर दराज से अपने ज़रूरियात को छोड़कर वक़्त निकाल कर पैसा खर्च करके इस नीयत से आए हैं और आते हैं कि किसी तरह हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए और उसकी खुशनुदी हासिल होकर हम अल्लाह के अबदी नेमतों के हक़दार बन जाएं, जिसका नाम जन्नत है। सारे मुसलमानों की लालच सिर्फ रज़ाए इलाही है। कोई शख्स भी मस्जिद में इस नीयत से नहीं आता कि यहाँ रोटी पकी हुई है, मेरे घर में खाना नहीं है, यहाँ पैसे बट रहे हैं, मैं जेब भर के ला दूँगा। बल्कि हर किसी का सिर्फ ये ख्वाहिश और ये तमन्ना होती है कि मुझसे अल्लाह राज़ी हो जाए और मैं अबदी आराम पा सकूं। अब हम जब इल्मी मजालिस में बैठते हैं, उलमा की बातें सुनते हैं, तो हमें दो किस्म की बातें सुनने में आएंगी, खूब समझ लो। एक फ़ज़ाइल हम सुनते हैं, एक मसाइल हम सुनते हैं। कुछ उलमा फ़ज़ाइल सुनाते हैं, कुछ उलमा मसाइल सुनाते हैं। कुछ उलमा फ़ज़ाइल की शौकीन और माहिर होते हैं, कुछ उलमा मसाइल के शौकीन और माहिर होते हैं। आवाम को अक्सर ये पता नहीं होता कि फ़ज़ाइल क्या चीज़ हैं, मसाइल क्या चीज़ हैं, फ़ज़ाइल का क्या मुकाम है, मसाइल का क्या मुकाम है। वो आजिज़ तो दोनों सुनते हैं, बिला तमीज़ के खुश भी हो जाते हैं, लेकिन उनको ये पता कम चलता है कि कारआमद चीज़, हमारे मकसद की चीज़, हम जिस तड़प के लिए आए हैं, जो प्यास हम लेकर आए हैं, उस प्यास के लिए कौन सी दवा कारआमद है, फ़ज़ाइल या मसाइल। तो मिसाल से समझने की कोशिश कर। एक आदमी है, वो यहाँ खड़ा होकर सऊदी अरब में हज के फ़ज़ाइल सुनाता है, कहता है सऊदी अरब बहुत खूबसूरत मुल्क है, सऊदी अरब में कानून भी बहुत मज़ेदार है, वहाँ एक मक्का है, वहाँ एक मदीना है, दोनों इंतहाई मुकर्रम और मुहतरम जगह हैं, वहाँ गर्मी भी नहीं पड़ती, ऐसे एसी लगाए गए हैं, आदमी 24 घंटे ठंडा रहता है। वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, अल्लाह की रहमतें भी बरसती हैं। वहाँ के मीनार बहुत खूबसूरत हैं। वहाँ 40 नमाजें अगर आदमी पढ़ता है तो पता नहीं कितनी नमाजों की फजीलत होती है। एक नमाज 1 लाख के बदले कबूल होती है। सबसे पहली नज़र में अगर बैतुल्लाह पर नज़र पड़े और जो दुआ दिल से निकल जाए, रब उसे कबूल भी करता है। वहाँ की गाड़ी भी बहुत खूबसूरत हैं, जो जहाज़ जाते हैं वो भी बड़े लेटेस्ट मॉडल हैं। वहाँ सोने की जगह, वहाँ जो खीमे लगाए गए हैं, वहाँ रोज़ा तोड़ने के लिए नाशना किस्म के खजूर भी मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात आबे ज़मज़म भी मिलता है। और तो छोड़ो,
कुछ लोग ऐसी भी मिल जाते हैं कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो वो आपको 500,000 दरहम और रियाल भी दे देते हैं। अब ये बातें सुनाकर तुम्हारा शौक तो बढ़ गया, लेकिन तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए कि इसके बयान से तुम्हें वो मजे हासिल होते हैं, हो जाएंगे? जवाब तो दो यार। नहीं होंगे। अगर ये बयान आप रिपीट करते सुनते जाएं, रिपीट करते करते सुनते जाएं, बार बार मोबाइल में उसको सुने, एक मौलवी उठे, दूसरा उठे, तीसरा उठे, 1000 साल यही किस्से, यही फजाइल हम सुनते रहें, हम वहाँ के खजूर हासिल कर सकते हैं इस बयान से? वहाँ की ठंडी हवा लग सकती है? वहाँ के दुआएं हमारी कबूल होंगी? बैतुल्लाह हमें नज़र आ जाएगा? क़तअन नहीं होगा। अलबत्ता शौक़ आपका ज़रूर बढ़ जाएगा। एक है मसाइल। मसाइल वो होते हैं जब कोई आलिम या कोई अफसर उठे और वो कहे कि अगर बैतुल्लाह में मज़े जो मौलवियों ने बताए हैं और तुम्हारे दिल में जो तड़प है वो अगर हासिल करने हों तो शिनाख्ती कार्ड बनाएं। शिनाख्ती कार्ड के बाद आप पासपोर्ट बनाएं। पासपोर्ट यूं बनता है। पासपोर्ट के बाद आप वीज़ा लगाने की कोशिश करें, मैं तुम्हें लगा के दे देता हूं। सफारत से वीज़ा लगता है, उस वीज़े में फिर टाइम होता है, इतने पैसे बराबर करो। जब तुम सऊदी अरब जाओगे तो अपने साथ चर्स ना ले जाना, वरना तुम पकड़े जाओगे। और आप वीज़ा भी सही लगा लेना, वरना तुम वापस किए जाओगे, आउट किए जाओगे। यानी जितने ख़तरात हैं वो सारे तुम्हें बताता है कि इन चीज़ों से परहेज़ करो, ये काम करो, पहुंच जाओगे। अब ये चीज़ है पहुंचाने वाली। अगर आप 1000 साल तक मक्के और मदीने के फजीलतें सुनते रहें, लेकिन आप मक्का उस वक़्त जाएंगे जब आप मसाइल सुन करके उन पर अमल करेंगे। समझ आ गया? जो नहीं समझा वो हाथ उठाएं। चलो जो समझा है वो हाथ उठाएं। फिर भी तो बहुत कम लोगों ने उठाया। चलो सब समझे मेरे ख्याल। यही फ़र्क है फ़ज़ाइल और मसाइल का। अब एक और भी बात समझ लो। मेरे बयान, ये बयान नहीं है, ये मैं मबादियात बता रहा हूँ। शुरू में जो तमहीदात होते हैं। दूसरी बात ये भी समझने की है कि कौन सी चीज़ें मीठी और कौन सी चीज़ें कड़वी लगती हैं। दुनिया का मिजाज ऐसा है कि जो आलिम फ़ज़ाइल सुनाता है वो बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए कि फ़ज़ाइल में तकलीफ़ उसमें उठना नहीं पड़ता, सुनते जाओ। मसाइल में तकलीफ़ है। एक मसला, शिनाख्ती कार्ड बनाओ, बैठ कर के बन सकता है? कितना दूर जाओगे, कितने पैसे लगाओगे, कितने तस्दीक़ात लोगे? 1 महीने में पसीना छूटने के बाद पता नहीं चलता कि कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा। बन गया। पासपोर्ट बनाओ, जाना पड़ता है, थकना पड़ता है, तस्दीक़ात होती हैं, मुल्की होना पड़ता है, एतराज़ किसी का ना हो, किसी ने शरारत ना की हो, उसका अपना वो जो फीस है वो भी बहुत बड़ा है। फिर पता नहीं कितने महीनों के बाद पासपोर्ट आता है, फिर वीज़े का इंतज़ार करो, मिन्नतें करो, कहाँ मिलती हैं, किस एजेंसी वाले सही वीज़ा लगाते हैं, कोई धोखा ना करे, कीमत किसकी सस्ती है, वसाइल फ़ज़ाइल किसके साथ अच्छे हैं। फिर उसके बाद पैसे इतने लाख घर में रखो ताकि बच्चों के लिए खाने पीने का सामान हो, इतने पैसे अपने साथ ले जाओ। फिर वहाँ भी सोना नहीं है, बड़े एहतियात से रहना है। सफ़र तो है ही,
अजाब का एक टुकड़ा, तकलीफ वाली चीज़ है। फिर वहाँ तवाफ़ करना है, सही करनी है, कुर्बानियाँ करने हैं, अज़कार करने हैं, जमरात को मारना है, सारा का सारा इतना बड़ा काम है कि जब कोई आता है तो एक सादा मुसलमान आया था हज से, किसी साथी ने पूछा कैसा रहा, उसने कहा अल्लाह काफिरों को भी बचाए, बहुत तकलीफ होती है। वो तो सादा बंदा था, थक गया था। तो मकसद ये है, मसाइल में तकलीफ होती है, मसाइल में मेहनत करनी पड़ती है, मसाइल में पसीना छूटता है, मसाइल के अंदर गिरानी है। तो जो उलमा मसाइल बयान करते हैं वो लोगों को अच्छे नहीं लगते। भाई ये तो बहुत महंगी बातें करते हैं, ये तकलीफ़ वाले बातें करते, ये मुश्किलात में पड़ गिरा देते हैं, ये इख्तिलाफी बातें करता है। भाई ये तो क्या फ़ायदा। जो फ़ज़ाइल सुनाता है बैठे बैठे तुम्हें जन्नत पहुंचा देता है, और ये करोगे जन्नत ऐसा होगा, क़यामत के दिन ऐसा ऐलान हो जाएगा, और पहली सफ़ में नमाज पढ़ने वाले ऐसे जन्नत में होंगे। कहते बहुत अच्छा, गए तो आप नहीं है जन्नत में, लेकिन मौलवी तुम्हें अच्छा लगा। समझ आ गई मेरी बात? सही। अब मैं कड़वी बातें सुनाने वाला, मेरी आदत भी यही मसाइल की है, हमारा काम भी यही है। फ़ज़ाइल तो आप लोगों ने बहुत सुने हैं कि वहाँ जन्नत में ये होगा, जन्नत में वो होगा, ऐसे होंगे, वैसे ऐसे अंगूर होंगे, ऐसे मेवे होंगे, ऐसे हूरें होंगी, ऐसे ग़िलमान होंगे, ऐसे दरख्त होंगे, ऐसे हवाई चीज़ें होंगी। सुना है, लेकिन जाना चाहिए हमें। सिर्फ सुनने से काम नहीं बनता, हमने जाना है। क्या है? जाना है। जाना अब सिर्फ इससे नहीं होता कि यहाँ हम बैठ बैठ के सुनते जाएं, सिर्फ नमाज ही पढ़ें, सिर्फ रोज़ा ही रखें, सिर्फ सफ़े अव्वल में ही रहें बस, और बाकी सारा खैर खैरियत, और चले जाएंगे। और इज़राइल आ गया, हमारा पासपोर्ट बना गया, और हम चरपाई के जहाज़ पे सवार हुए, और हम कब्र के हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ में सो गए और गुर्र जन्नत पहुंच गए। ऐसा पहुंच सकते हैं? ऐसा। अब जाना कैसा है? 50 साल तो हमने फ़ज़ाइल सुन लिए कि अल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है, बहुत अजीम है, उसकी जन्नतें भी अजीम हैं, नेमतें भी अजीम हैं, वहाँ की खुशियाँ भी हमेशा दायमी हैं, वहाँ हूरें भी बहुत खूबसूरत हैं, हमारी अपनी बीवी भी वहाँ बहुत खूबसूरत होगी, अगर जन्नती होगी तो सारी हूरों की सरदार होगी। लेकिन ये सारा माजरा तय कैसे होगा? वहाँ पहुँचने के रास्ते क्या हैं? इन आमाल और इन खुशियों को हासिल करने का तरीका क्या है? कमंद कैसे लगाएं? इतनी ऊंची इमारत पे चढ़ें कैसे? इतने बड़े अल्लाह से मुलाकात कैसी होगी? एक वजीर आला की मुलाकात के लिए तो जाओ, तुम्हें पता चले। एक गवर्नर से मिलो, एक SHO से मिलने के लिए तो जाओ, तुम्हें पता चले कितने पापड़ बेचने पड़ते हैं। अब वो रब जो तमाम कायनात का इलाह है, वो जन्नत जो तमाम महलात से ऊंचा है, वो अर्श जो तमाम कायनात से बड़ा है, वो इलाह जो सारी चीज़ों का इलाह है, जो सब कुछ इसके इशारे का मुंतज़िर है, कुन फयकून है, उससे कैसे मिलेंगे? ये मसाइल हम बताते हैं। जो कड़वे बहुत हैं, उनमें कोशिशें बहुत करनी पड़ती हैं, उसमें पाबंदियां बहुत है। आपने चरस नहीं पीना, आपने शराब नहीं पीना, आपने गालियां नहीं देनी, आपने वालिदैन की खिदमत करनी, आपने सच बोलना है।
झूठ छोड़ना है, हलाल कमाना है। हराम का अगर करोड़ हो, हलाल का एक पाई हो, तुम्हें हलाल के एक पाई को तरजीह देनी है। ये मुश्किल चीजें हैं, आसान। पराए लोगों की बेटियां और बहनें जितनी भी खूबसूरत हों, उनसे आंखें नीची करनी है। अपनी बदसूरत सी बदसूरत बीवी पर तुम्हें सब्र करना है। आसान है? जवाब दो, आसान है? अपना पल इंतहाई कमजोर है, दूसरे के बाग का पल बहुत आला है, लेकिन तुमने चोरी नहीं करनी है, तुमने लालच भी नहीं करनी है। अब ये सारी चीजें मुश्किल हैं। तुमने यूं कहना है, यूं नहीं कहना। तुम्हें तमाम गांव वालों को, जिनको हम हमसाया बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, इन सारे हमसायों को तकलीफ नहीं देनी है। उनके बुराई का अच्छाई से बदला देना है। किसी के गाली पर सब्र करना है, किसी के बेहयाई पर पर्दा डालना है, किसी का एहतराम करना है। वालदेन के सब कुछ सुनना है सिवाय उस बात के जो बहुत बड़े रब के खिलाफ हो। तो इसके लिए कुरान कहता है फफिर्रू इलल्लाह। मेरा रब कहता है तुम्हें मैंने दुनिया में भेजा, तेरे लिए सारी कायनात को मुरत्तब कर दिया है। तुम जमींदार लोग हो, तुम खेतों में पल डालते हो, खेतों के अंदर बीज डालते हो, मगर उसका उगाने वाला कौन है? उसके आसरे पे डालते हो। वरना मिट्टी के अंदर तो इंसान की तरह कीमती चीज भी मिट्टी हो जाती है। जो मिट्टी इतना सख्त है और जो इतनी अजीब चीज है, जो फिरौन जैसे बड़े बड़े बादशाहों को भी मिट्टी बना देता है, जो हमारे वालिदैन और दादा अजदाद को भी माफ नहीं किया। हमने सूरज की तरह खूबसूरत बशर उसमें अगर रखा तो चंद महीनों के बाद वो मिलियामेट हो गया। हमने सोना भी डाल दिया, हमने लोहे जैसे सख्त चीज अगर उसमें रखी तो वो भी जंगलूद होकर मिट्टी बन जाता है। दूसरी तरफ हम एक पाई का छोटा दाना, जिसे हम गंदम या जौ या मिर्ची या टमाटर या चावल या कोई भी चीज कह दें, हम वो दाना डालते हैं, ऐसी जमीन में डालते हैं जहां नम हो। जहां नम ना हो वहां भी चीज जल्द गलती सड़ती नहीं, मगर पानी के अंदर तो बहुत जल्द खराब हो जाती है। मगर मेरे रब के तवक्कुल पर, उससे तवक्को और तमा लगाकर जब हम रब की तरफ जाते हैं, फफिर्रू इलल्लाह। मैं काफिर क्यों ना हूँ, मैं हिंदू क्यों ना हूँ, मैं ईसाई क्यों ना हूँ, मैं खुदा नखास्ता दहरी क्यों ना हूँ, लेकिन जब ज़मीन के अंदर रब के कानून के मुताबिक, मौसम के तायीन के साथ, उसके हुक्म के मुताबिक मैं दहरी और ईसाई और हिंदू बनकर भी अगर अपने अल्लाह के सामने सारी चीज़ों का मुनकर बनकर जाता हूँ, मगर उसके कानून के मुताबिक मैं दाना डालता हूँ, तो रब मेरे दाने को गलाता और सड़ाता नहीं बल्कि उगा देता है। ऐसा रब है जो हिंदुओं को भी मायूस नहीं करता। रब्बिल आलमीन है वो, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं, वो रब्बिल मुमिनीन नहीं, वो रब्बिल मानने वालों का अकेला नहीं,
रब सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं, रब सिर्फ अरबियों का नहीं, वो आजमियों का नहीं, रब्बिल आलमीन, सारी कायनात का रब है। चूहों का भी रब है, जंगली जानवरों का भी रब है, अलगरज सब चीज़ों का रब है। लेकिन जब उसके कानून के मुताबिक हम दाना डालते हैं तो यहूदियों को भी उगा के दे देता है, हिंदुओं को भी उगा के दे देता है, ईसाई दहरियों को भी उगा के दे देता है। अगर उसके कानून के खिलाफ किसी सूखी हुई जगह में जहाँ गर्मी ना पड़ती हो, हवा नहीं लगती हो, पानी की नमी ना हो, मौसम ना हो, अगर आप सोने के अंदर भी दाना रखें, अगर आप वलीउल्लाह भी हों, अगर आप बड़े मोमिन भी हों तो उगेगा। क्यों? कानून के खिलाफ जो आपने किया। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, ए इंसान तुम्हें दुनिया में जब मैंने भेजा, सारी दुनिया को मैंने तेरे लिए पैदा किया। तुम गमगीन थे, मैंने तेरे लिए बीवी बना दी हवा, उसके औलाद बढ़ा दिए ताकि तुम तन्हा ना हो। तुम्हें बीवी का बड़ा शौक रहता है, 24 घंटे लड़कियों के पीछे भागते रहते हो, ताक लगा के लड़कियों को पसंद करते हो। फिर मैं रब तुम्हें शादी दे देता हूँ, फिर 1 महीने के बाद तुम्हें बीवी के शौक से आगे औलाद की तड़प लग जाती है। तुम ये भूल जाते हो कि मैंने रब से सवाल किया था, रब मुझे ये बीवी दे दे, मैं फिर कुछ और नहीं मांगूंगा, बस मुझे इस लड़की से निकाह होना पसंद है। लेकिन जब वो लड़की आपको मिल जाती है तो आपकी फौरन दूसरी तड़प पैदा हो जाती है, रब मेरा बच्चा हो, मेरी बीवी बांझ ना हो, मेरा ये सारा निज़ाम खराब ना हो, मैं सब कुछ पे कादिर हो जाऊं, मेरी औलाद हो, मेरी फरा हो, मुझे सूंघने के लिए फूल चाहिए, रब फिर वो भी दे देता है। फिर चंद दिन के बाद हमारी तड़प तब्दील हो जाती है, रब्बा बेटा तो आपने दे दिया, अब इसकी सलामती भी चाहता हूँ, ये बीमार ना हो, ये मरे नहीं, ये भूखा ना मर जाए, इसको सर्दी ना लगे, इसको गर्मी ना लगे, रब वो भी पूरा कर दे देता है। फिर तुम्हें तड़प लगती है एक और बच्चा भी हो, मेरी बेटियां नहीं, वो भी दे देता है। फिर चंद दिन के बाद तुम्हें मज़ीद तड़प होती है, रब इस बच्चे के लिए अच्छा रिश्ता चाहिए, रब वो भी दे देता है। मेरी बेटी के लिए अच्छा शौहर हो, वो भी दे देता है। अल्लाह फरमाता है सारा निज़ाम तेरे लिए बना दिया, मगर याद रखना तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया है। तुम अपना काम करते जाओ, कभी ज़मींदारी में लगे रहो, कभी तिजारत में लगे रहो, और कभी अपनी बीवी बच्चों के साथ खेल कूद में रहो, मगर एक बात याद रखना, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे साथ मुआहदा करो, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। खेत में जाकर, खेत का होकर, खेत के अंदर सारे के सारे अफकार वहां डुबाकर मुझे बुला न देना, वरना मैं तेरे खेत को जला दूंगा। बीवी को आदमी सोना भी दे देता है, मंगोचर वालों, बीवी के लिए लोग अच्छे अच्छे कपड़े भी ला के दे देता है या नहीं देता? गरीब होता है, कर्जे मांग कर बीवी के लिए खाना भी लाता है। लेकिन अगर बीवी ने इससे आंखें मोड़ ली और किसी हमसाये के साथ हंसी मजाक शुरू कर दिया, तो याद रखना बलूची गौसा में आकर उसके सब कुछ को जला देगा या नहीं? जला देगा। क्यों?
तुमने वफा के अंदर खयानत की है, तुमने मुआहदे के अंदर खयानत की है। तुमने तो दो आदमियों के सामने मुझसे वादा किया था कि मेरा सब कुछ इस शौहर का है, और मैंने दो आदमियों के सामने कहा था तुम मुझे कबूल हो। जब तुमने मुझे शौहर माना, आज कैसे दूसरे के साथ आंख लड़ा रही हो, ये बर्दाश्त नहीं। प्याला टूट गया, शौहर तुम्हें नहीं मारेगा, कहेगा कोई बात नहीं। तरमास हाथ से गिरा, नुकसान हुआ, शौहर कहेगा कोई बात नहीं। डबल बेड टूट गया, कोई बात नहीं। सोना गुम हो गया, कोई बात नहीं। पैसे तुमने दिए थे, वो चूहा आकर खा गया, कोई बात नहीं। तुम गोश्त लाए थे, बिल्ली खा गई, कोई बात नहीं। बेटा यहां घूम रहा था, सीढ़ी से गिर गया, उसका हाथ टूटा, शौहर कहता है कोई बात नहीं, सब चलता है। लेकिन मैंने महल्ले वाले के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू की है, उससे थोड़ी सी यारी बनाई है। मैंने सिर्फ उसको एक गाल का बोसा दिया है, शौहर इसको बर्दाश्त, जरा जोर से कह देना बर्दाश्त। मेरा रब भी कहता है अगर तुम्हें जन्नत पसंद है, तुमने मेरे साथ वादा किया है, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैंने तुमसे ओ शूरी दिन में जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ से मैंने तुम्हें पैदा किया था अपने कुन फयकून के साथ, मैंने वहाँ तुमसे आहद लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, ए मखलूक आज फैसला कर लो, तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हारा खालिक मालिक, तुम्हारा बिगड़ी बनाने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला, तुम्हें खिलाने वाला, तुम्हें आंखें देने वाला, तुम्हें सफ़ी खूबसूरत ज़बान देने वाला, तुम्हें हसीन सूरत देने वाला मैं हूँ कि नहीं? तुम सब ने जवाब दिया था बला। ए मेरे रब, तू ही हमारा खालिक, तू ही हमारा कारसाज, तू ही हमारा माबूद, तू ही हमारा मसजूद। हम तुम्हारे सिवा किसी से हंसेंगे नहीं, तुम्हारे सिवा किसी से यारी नहीं लगाएंगे, तुम्हारे साथ के अलावा किसी के साथ वफादारी नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे। गुनाह तो हमसे हो जाएगा, गलतियां तो हमसे होती रहेंगी, तुम हमें माफ़ करते रहोगे, मगर हम गद्दारी कभी करेंगे? गद्दारी किया है, तुम्हें बुलाना किसी और को लेना। खेत में गए, पूरा दिन उसका ध्यान रखा हुआ है, लेकिन खेत के अंदर रब को भूल गए कि ये मुझे खेत दिया किसने है, ये उगाता कौन है। और वहाँ तुम चोरी भी करते हो, वहाँ अगर किसी की बकरी नजर आई तो उसको ऐसा मारते हो कि उसकी टांग टूट जाती है। रब भूल गए हो। इस वक्त तुम्हें खुद याद है, अपना खेत तो तुम्हें याद है, किसी और की बकरी को बुरी नज़र से देखकर, सख्त पत्थर से मारकर उसके टांग को तोड़कर तुम रब के कानून के खिलाफ कर रहे हो। बहुत तड़प होगी जन्नत की, बहुत तड़प होगी अल्लाह के रज़ामंदी के, लेकिन इससे रब राजी नहीं होगा। रब फरमाते हैं फफिर्रू इलल्लाह, तुम हर चीज के अंदर किसकी तरफ दौड़ लगाया करो? अल्लाह की तरफ। बेटा पूरा दिन घूमता रहता है, बच्चा खेलता रहता है, अच्छे अच्छे खिलौने उनको दे दो, वो 24 घंटे उन पे लगा रहेगा। लेकिन ज़रा सा चूंटी ने अगर उसे काटा, अगर कील या कांटा उसे लग गया, या किसी बंदे और लड़के ने उसे धमका दिया, या किसी ने थप्पड़ लगा दी, या किसी ने गाली दी, या गाली भी छोड़ो, अगर उसने आंखें यूं निकाल करके उसको दिखाया तो बच्चा फौरन सारी दुनिया को भूल कर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वालिदा के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा।
सारी दुनिया को बुला देगा, सारे खिलौने छोड़ देगा, सारा खेल कूद भूल जाएगा वालदा की तरफ। अगर वालदा उसे थप्पड़ लगाए कि सुबह से अब तक तुम कहाँ गुम हो गए तो, और उसको धक्का देकर अपने से दूर करे, तब भी वो बच्चा फिर इससे चिमटेगा। फिर वो उसे गाली देगा, तू कुत्ता है, सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हें तो मैंने कहा था घर के बाहर ना निकलो, तुम्हें तो मैंने कहा था इन हमसायों के लड़कों के साथ मत घूमो, वो लड़के शरीर हैं, तुम्हें मारते हैं, देखो तुम रोते हुए आए हो, मुझसे दूर रहना, लेकिन तब भी बचा दूर। ए बूढ़ो, ए जवानों, जरा जोर से बोलो, वो बच्चा माँ के धक्के खाएगा मगर दूर नहीं जाएगा। तुम्हें रब ने यही बताया है कि तुमने भी यही कुछ करना है मेरे साथ। मैं तुम्हें कभी दुख दूंगा, मैं तुम्हें कभी इम्तिहान में डालूंगा, कभी तुम्हें गला अच्छा होगा और कभी नहीं होगा, कभी भूखे होंगे और कभी पेट भर कर सोया हुआ होगा, मगर तुमने हर वक्त में याद किसको करना है? फफिर्रू इलल्लाह। सब कुछ करो, तिजारत भी करो, लोगों से ताल्लुकात भी रखो, बीवी बच्चों के साथ भी मजाक करो, कारोबार भी करो, नमाजें भी पढ़ो, हज भी करो, मगर फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मुझे बुलाना नहीं। नमाज के अंदर खड़े हो मगर जहन में अल्लाह नहीं, आज़ान हो रही है मगर तुम्हें रब याद नहीं, बैतुल्लाह जा रहे हो मगर तुम्हें रब याद नहीं, तवाफ कर रहे हो मगर खूबसूरत लड़कियों पे नजर है, गांव में घूम रहे हो, तस्वीरें ले लेकर भेज रहे हो, मैं आज सफ़ा में हूँ, आज मैं मिना में हूँ, आज मैं मरवा में हूँ, आज तुम्हें जमरात को मार रहा हूँ, ये है मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, तुम्हें रब याद। रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, हर वक्त मेरी तरफ आया करो, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मुझे याद रखा करो, मेरे याद के साथ किसी और को वाबस्ता ना करो, अकेला मुझे याद करो। अल्लाह की याद कैसी होती है, ये भी एक मसला है। शैतान ने सब कुछ को तकसीम किया हुआ है, सब कुछ को तकसीम किया है। जब हमारे सामने नमाज का नाम आता है तो दिल में आता है कि मस्जिद में भाग जाओ, वज़ू करके खड़े हो जाओ, टक 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 4 रकत पढ़ो। ये नमाज नहीं है, ये तुमने कुछ कर तो दिया मगर नमाज तब बनेगा जब इसमें सुकून होगा, नमाज तब बनेगी जब इसमें खौफ खुदा होगी, नमाज जब बनेगी जब इसमें तमाम मसाइल का इस्तेहज़ार होगा, नमाज जब बनेगी जब तुम रब के सामने ऐसे खड़े हो कि तुम डरते हो कि मेरे ऊपर खड़ा है, अब मुझे मार सकता है, अब मुझे गिरा सकता है, अब मुझे अंधा कर सकता है, अब मुझे पागल कर सकता है, अगर यूं भी मेरा ध्यान इधर उधर हुआ तो मुझे अब नुकसान पहुंच जाएगा, मैं मारा जाऊंगा। समझ रहे हो? किसी ज़ियारत में जाकर, कब्रिस्तान जाकर लोगों ने तुम्हारा अकीदा बनाया हुआ है कि जी कब्रिस्तान की किसी चीज़ को नुकसान मत देना, वली तुम्हें मार देगा। वहाँ तुम एक गिलाफ को भी गंदी नज़र से नहीं छूते हो, डरते हो, मखलूक से डरते हो। हालांकि मुर्दा कुछ भी कर, ज़रा ज़ोर से बोलिए, कुछ कर। ए लोगों, करने वाला कौन है? उसको बुला दिया है। नमाज वो होती है कअन्नका तराहो। पहली बात तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी,
नमाज जब पढ़ते हो अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहो, अकेली नमाज भी नहीं, सारी इबादतें इसी तरह हैं। अगर आप किसी हमसाए और रिश्तेदार और पड़ोसी के साथ ज़िंदगी गुजारते हो, लेन देन करते हो, तो ये भी इबादत है, इसलिए कि किसने बोला है? रब की बात मानना इबादत है। उसको भी इस अंदाज से करो, अंताबुदल्लाह का अन्नका तराह, ऐसी इबादत करो, ऐसा अमल करो, ऐसा एहसान करो, ऐसा अखलाक करो जैसा कि तू उसे देख रहा है। जब उस्ताद खड़ा होता है तो तालिब इल्म की क्या हैसियत होती है? स्कूल पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मदरसा पढ़ा है या नहीं पढ़ा, घर में वालिद वालदा को तो देखा है। जब वालिद सर पे खड़ा हो, जब मजदूरी में पावरमैन सर पे खड़ा हो, जब जेल में संतरी सर पे खड़ा हो, तो आदमी कितना डरता है। इतना इंच बराबर गलती नहीं करता, किसी से नहीं लगती भी तो उससे अच्छा मिलता है। देख रहा है, ये उसे देख रहा है, वो उसे देख रहा है। अफसर के सामने फिरौन जैसा अफसर हो जिससे तुम्हें खूब खतरा हो कि ये मुझे मार भी सकता है, जेल में भी डाल सकता है, वो जब तुम्हें देखेगा और तुम काम करोगे तो तुम हाथ में वो गिलास भी लगा लोगे, एक नज़र उसको देखोगे, फिर मुंह की तरफ ले जाओगे, फिर देखोगे, कोशिश करोगे कि गिलास के साथ में वो कुछ ना करूं कि उसको गुस्सा आ जाए। बोला समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? अफसोस ये है कि सारी कौम सो रही है। रब के सामने ऐसा होना है, नमाज में, आज़ान में, घर के अंदर बीवी के साथ रहते हुए, औलाद से अमल करते हुए, किसी से गुफ्तगू करते हुए, कहाँ जाते हुए, कहाँ से आते हुए, गाड़ी में सवार होते हुए, जिहाज में होते हुए, हज में होते हुए, ज़कात देते हुए, खैरात देते हुए, 1 मिनट तक सोचना है कि मुझे वो देख रहा है, वो है खड़ा है, वो है मुझे देख रहा है, उसने मुझे कहा है यूं करो यूं ना करो, शादी में ये करो ये ना करो, मौत के अंदर जब कोई मर गया उसको दफनाने में ये करो ये नहीं करो। आपकी हर कदम मुहतात रहे, आप हर वक्त डरते रहें, कअन्नका तराहो, जैसी तू से देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहो, मेरे हबीब कहते हैं, अगर तुम्हें ये यकीन नहीं बन सकता, तुमने ये ट्रेनिंग नहीं की हुई है, कुरान और सुन्नत के साथ इतने नहीं जुड़े हुए हो कि तुम उसको देखने का सोच लो, तो ये तो ज़रूर सोचो फ़हुव यराका, वो तो तुम्हें देख रहा है। फ़इन्नहु यराका, वो तो तुम्हें ज़रूर देख रहा है। अगर पहली सीढ़ी में तुम्हारा अकीदा नहीं है, अगर वो ट्रेनिंग तुम्हें हासिल नहीं है, ये तो ज़रूर रखो कि वो मुझे देख रहा है। अगर वो मुझे देख रहा है तो मैं गलत काम नहीं कर सकता। इंसानों से जो कुछ होता है उनका ये यकीन पुख्ता नहीं है कि वो मुझे देख रहा है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, हमारे इलाके में एक मसल मशहूर है। एक आदमी जा रहा था मुसाफिर बनकर, किसी ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। उसने दिल में सोचा मैं अल्लाह का बंदा कहकर कि ये आदमी मुझे बड़ी इज्जत देगा। उसने कहा अच्छा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम हाथ आए। अल्लाह ने तो मेरी माँ को मार दिया है, मेरे बाप को मार दिया है, मेरे दादा को मार दिया है, सारे अजदाद कबीला को मार दिया है। तू जब उसका बंदा है हाथ में आ गया, अब देखूंगा तेरे साथ। उसने कहा है यकीन कीजिए, ऐसे ज़बान पे नाम आया, मैं उनको जानता भी नहीं, वैसे नाम आया, गलती हो गई। हमारा रब से वो ताल्लुक़ है जिसमें नुकसान ना हो तो रब भी है, रब से इश्क भी है। जब फ़ायदा हो रहा है अल्लाह बहुत बड़ा है, जब फ़ायदा हो रहा है
तो रब एक भी है। जब फ़ायदा हो रहा है तो वो माबूद और मसजूद भी है। जब अच्छा हो रहा है तो खालिक मालिक भी है। लेकिन जब तकलीफ़ आती है, जब उस पर जेल की नौबत आ जाती है, जब उस पे दर्द आ जाता है, जब पैसे देने का वक्त आ जाता है, जब बेटी देने का वक्त आ जाता है, जब बेटे देने का वक्त आ जाता है, जब सर कटवाने का वक्त आ जाता है, तो फिर हमें नाम आता है वैसे ज़बान पे, हम उनको जानते नहीं। ये वफा नहीं, ये जफा है। ये वफादारी नहीं, गद्दारी है। सारा दिन फजाइल अपने आप को सामने करो, मगर इस पे तुम वहां पहुंच नहीं सकोगे। मैं कह रहा था, बात में बता रहा था कि कुरान करीम के हर चीज को लोगों ने बदलने की कोशिश की है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जब जिक्र का नाम आ जाता है तो सारे मुसलमानों को तस्बीह के ऊपर अल्लाह अल्लाह करना याद आ जाता है कि जिक्र ये है। नहीं जी, ये जिक्र का एक टुकड़ा है, ये जिक्र का एक रुकन है, ये पूरा जिक्र नहीं। अल्लाह ने फरमाया है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम,